पत्तोकी और गिरदोनवाह में आवारा जानवर बेलगाम 2 साला बच्चा आवारा कुत्तों का निशाना बन गया। बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। शहरियों का आवारा जानवर को तलब करने का मुतालबा। ठट्ठा के करीब घारू में पुरानी दुश्मनी पर बाप बेटा कत्ल, मुलजिमान की लाश जारी। दादू में झगड़े के दौरान 2 अफराद कत्ल, 8 जख्मी, मकतूलीन के वरसा का एहतजाज। महंगाई पर आवाम की दुहाई। मरी में रिलीफ पैकेज के तहत मिलने वाला आटा भी महंगा। 10 किलो का थैला 430 रुपए से बढ़कर 540 रुपए का हो गया। दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। समारोह में न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वज़ीर तालीम और सकाफत ने पब्लिक पार्क की हालत बेहतर बनाने और हाई स्कूल के नई इमारत बनाने का ऐलान कर दिया। जानवरों के डॉक्टर की खाली असामियों को पुर करने के अहकामात भी जारी। खैरपुर टामे वाली 3 तहसीलों को मिलाने वाली सड़क टूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे पड़ने के बायस हादसात में इजाफा। ड्राइवर से मुसाफिरों को शदीद परेशानी। डेरा इस्माइल खान में मार्शल आर्ट्स मुकाबले टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। इवेंट का एहतमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद ने किया। नौजवानों का रिवायती धुनों पर रक्स। सिंधी सकाफत के दिन को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में अजरक की डिमांड बढ़ गई। सिंधी टोपी की फरोख्त में भी इजाफा। कोशाब की खूबसूरत वादी सोन कुदरती हुस्न से माला माल। बहते झरनों और बुलंदो बाला दरख्तों का हुस्न लाजवाब। मौसम बदलते ही सयाहों की तादाद में इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदेद। मैं हूं आपके साथ बसमा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं पत्तोकी शहर और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों के वार जारी हैं। आवारा कुत्तों ने 2 साला अब्दुल्लाह को नोच डाला। कुत्ते के वार से नन्हा बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ। शोर मचाने पर शहरियों ने मुतासरा बच्चे की जान छुड़वाई और बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस वक्त पत्तोकी के गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार है। मौका पाते ही राहगीरों को काट लेते हैं। बच्चों, बूढ़ों और ख्वातीन समेत कई अफराद कुत्तों के काटने के बायस अस्पताल पहुंच चुके हैं। पत्तोकी के शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा किया है। समारोह में न्यूज़ की खबर पर एक्शन। न्यूज़ ने समारोह के हाई स्कूल की खस्ताहाल बिल्डिंग, पब्लिक पार्क पर कब्जा, वेटरनरी अस्पताल में डॉक्टर की खाली असामियां और अद्वियात ना मिलने की खबर पर ब्रेक की थी। न्यूज़ की खबर नशर होने पर सूबाई वजीर तालीम और सकाफत सिंध सैयद सरदार अली शाह ने नोटिस लिया। पब्लिक पार्क की फौरी तामीर का हुक्म और हाई स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर दिया। वेटरनरी डॉक्टर की खाली असामी को पुर करने के लिए अहकामात भी जारी किए गए। न्यूज़ से सूबाई वजीर तालीम और सकाफत सिंध की खुसूसी गुफ्तगू। मजीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इसी हल्के से इंतखाब 2 मरतबा इंतखाब लड़ चुके हैं। आप मुझे बताइए 1 रुपया आज तक शाह महमूद कुरैशी यहाँ पे लाए? पीएसडीपी में इनके 12-1400 अरब की पीएसडीपी है। पीएसडीपी में इस उमरकोट जिले के लिए 1 रुपए का मुस्तहक नहीं है। 1 लाख वोट देने वाला जिला। कुरैशी साहब इस तरह आप नहीं कर सकते। हमारी सिंध के जितने भी सिंध हुकूमत के वसाइल हैं, क्योंकि पैसे हम कलेक्ट करके वफाक को देते हैं, फिर वहीं से हमें पैसे मिलते हैं वापस। उसमें से जो हमारा एनएफसी में हिस्सा है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। झुड्डू में फाख्त 1 माह कबल 67 लाख रुपए की लागत से मरम्मत होने वाला स्कूल फिर खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। हालिया बारिशों ने ठेकेदार और मुतल्लिका अफसरान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झुड्डू के कमरों की छतों और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। शकील मुजाहिद रिपोर्ट करेंगे। वाइस प्राइमरी स्कूल झुड्डो की खस्ता हाल इमारत की तामीर और मुरम्मत महकमा तालीम सिंध ने 67 लाख रुपए की खतीर रकम सर्व की। स्कूल में कमरे, वॉशरूम्स, 4 दीवारी समेत 5 कमरों की छतों और रंगोरोगन की असरे नौ तामीर की गई। हालिया बारिश से 1 माह कबल मुकम्मल किए गए तामीराती काम से महकमा एजुकेशन वर्क्स और ठेकेदार की मुबैना करप्शन सामने आ गई। बारिशों में जो है ना छतों की हालत ये हो गई है कि उसमें एक क्लासरूम की छत के अंदर दरार पड़ गई है और साथ में जो है ऑफिस की छत और दीवारें
ये दोनों अलग हो चुकी हैं। कमरों की छतों और दीवारों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से दरारें पड़ गईं। स्कूल की खतरनाक हालत देखकर बच्चों में खौफ पाया जाता है। शकील मुजाहिद, नियो न्यूज़, झुड्डू। और अब मुख्तलिफ छोटे शहरों में जराइम की कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दादू के नवाही इलाके में रेत उठाने पर तसादुम, एक राहगीर समेत 2 अफराद कत्ल, 8 अफराद जख्मी हो गए। खूनी तसादुम में कत्ल होने वाले राहगीर के वरसा का मुकदमा दर्ज न होने पर एहतजाज, मुजाहिरीन के पहुंचने पर SHO थाना छोड़कर फरार। उबाड़ो के नवाही इलाके में दिन दिहाड़े डकैती, मुसल्लह डाकू मवेशी के व्यापारी से 7 लाख रुपए छीन कर फरार। व्यापारी रहीम यार खान में जानवर फरोख्त करके कश्मीर जा रहा था। हाफिजाबाद के नवाही गांव वंगे में मुखालिफिन का आमना सामना, फायरिंग से PTI रहनुमा अदनान उर्फ दानी का बेटा शदीद जख्मी जबकि ड्राइवर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने गांव सील करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए घर घर छापे मारना शुरू कर दिए। टंडू आदम पुलिस स्टेशन की हुदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद मियां बीवी को कत्ल करके फरार हो गए। मकतूलीन ने 5 माह कबल पसंद की शादी की थी। छट्टा के करीब घारू में पुरानी दुश्मनी पर बाप बेटा कत्ल, मुखालिफिन ने दुकान पर आकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। राजनपुर की तहसील जहांपुर में पुलिस गर्दी का वाकया, पुलिस एहलकार चोरी के शुबे में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए शहरी के घर में घुस गए। अहले खाना से बदतमीजी और तशद्दुद करते रहे। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। DPO मोहम्मद अफजल ने वाकये का नोटिस लेकर 10 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। आपको बताएं कि राजनपुर की तहसील जहांपुर में पुलिस गर्दी का वाकया पेश आया। फिरोजवाला और रहीम यार खान में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की ट्रांसपोर्ट बंद होने पर तलबा और तालिबात और पाकिस्तान फूड वर्कर्स फेडरेशन सड़कों पर आ गए। वजीर मेहनत पंजाब से ट्रांसपोर्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। फिरोजवाला वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की बच्चियों और बच्चों ने गुजरावाला लाहौर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, शहरियों को शदीद मुश्किलात। उधर रहीम यार खान में भी फूड वर्कर्स फेडरेशन एहतजाज करती रही। मुजाहिरीन ने हुकूमत के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की ट्रांसपोर्ट बंद होने से बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। खैरपुर टामिया वाली 3 तहसीलों को मिलाने वाला रोड टूट फूट का शिकार है। गाड़ियां खटारा होकर रह गई हैं। मुसाफिर सफरी मुश्किलात से 2-4 हैं। मजीद जानते हैं शाहिद आबास से। जी शाहिद। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामे वाली के मेन रोड पर। रोड जो है अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। अगर बारिश आ जाए तो जहाँ पे बारिश का जो पानी है वो कई दिनों तक खड़ा रह जाता है। लोगों का यहाँ से गुजरना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो मजीद हम इनसे बात करेंगे। सही बात है, ये रोड है, बारिश आ जाए तो जो है ना पानी खड़ा हो जाता है और इसका बहुत मसला बनता है। गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और पानी उछल कर आदमियों पर पड़ता है और साथ ही जो दुकानें हैं वो भी इजाद में आती हैं। लिहाजा इंतज़ामिया से हमारी अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है, ये मेन चौक में रोड है, इस पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा करते हैं कि इन रोडों के ऊपर भी तवज्जो दी जाए। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। गंदगी के ढेरों से उठने वाला ताफुन शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। मज़ीद जानेंगे बिलाल महमूद से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। निस्फ ईमान है, लेकिन मीरपुर खास म्यूनसिपल इंतजामिया जो है वो इसके उलट काम करती हुई नजर आती है। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी के अंदर जो है वो तब्दील हो चुके हैं। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में कचरों के ढेर, इसके साथ साथ ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम नजर आता है। लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया जो है शहर की हालत ज़ार पर तवज्जो देने से जो है वो कासिर नजर आती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के इलाके सेटेलाइट टाउन में। यहाँ की अक्सरियत गलियों की हालत ज़ार के हवाले से अगर बात करते हैं तो अक्सरियत गलियाँ जो है वो कचरे के ढेर के अंदर तब्दील हो चुकी है, कचरा कुंडियाँ बन चुकी हैं। हत्ता कि जो मसाजिद है उनके करीब भी जो है वो कचरा कुंडी कायम कर दी गई है, वहां पर भी जो है कचरा डंप किया जाता है। मीरपुर खास के शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जो अफसरान है वो ख्वाब खरगोश से बेदार होकर मीरपुर खास की हालत ज़ार पर नजरसानी करें, मीरपुर खास की हालत ज़ार को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। जो कचरा कुंडियों में तब्दील हो चुके हैं गली मोहल्ले, उनको जो है वो दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल करने के लिए इंतजामिया जो है वो मुतारिक होकर जल्द अज जल्द काम का जो है वो आगाज करे। जी सरगोदा में 62 अफराद की गुंडागर्दी, 62 अफराद ने रिहायशी इलाके का मरकजी गेट बंद कर दिया। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ख्वातीन का गेट की बंदिश के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा,
خواتین نے پلے کارڈز اٹھاकर شدید نعرے بازی کی. احتجاجی خواتین کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقے کا گیٹ بند کرنا زیادتی ہے. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر واقعے کا نوٹس لیں. واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور فوری طور پر گیٹ کھولنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں کوئی پریشانی نہ ہو. اگر گیٹ نہ کھولا گیا تو شدید احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے. تحصیل جڈو کے کرونا سینٹرز میں محکمہ صحت اور کرونا فوکل پرسن کی نااہلی اور لاپرواہی کے سبب کرونا ویکسین کی قلت معمول بن گئی ہے. ہسپتالوں میں موڈرنا اور سائنوفاک ویکسین ناپید ہو گئے ہیں. مرد اور خواتین ہسپتالوں میں دوسرے ڈوز کے لیے مارے پھر رہے ہیں. مزید دیکھتے ہیں شکیل مجاہد کی اس رپورٹ میں. تحصیل جھڈو کے سرکاری اسپتال میں کرونا کی دوسری ڈوز لگوانا چیلنج بن گئی. 120 افراد کو فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا، سائنوفارم اور سائنوویک ویکسین کی پہلی ڈوز دی جا چکی، لیکن دوسری ڈوز کی عدم دستیابی سے ہزاروں افراد سینکڑوں چکر کاٹنے پر مجبور ہیں. کورونا کے ڈوز اور سائنوفارم سیکنڈ ڈوز کے لیے شارٹ ہیں. 2 دن سے ویکسین ختم ہوئی ہے، باقی پہلے لگا رہے تھے، ابھی ویکسین ختم ہو گئی ہے. ملی کون وری 2 ॾींहं असीं निकिरी विया पोइ आया आहियूं. हाणे इहो हुजे त डोज़ हणी छॾो न त ठहियो. آئی ہے خبر کون ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے دوسری ڈوز کی ویکسین کی ترسیل ممکن بنانے کا مطالبہ کیا ہے. شکیل مجاہد، نیوز جھڈو. لوئر ڈی میں نصاب فروشوں نے نسوار کی قیمت میں اضافے کا معاہدہ کر لیا، جس کے بعد نسوار کی قیمت میں 100% سے زائد اضافہ ہو گیا. معاہدے میں خلاف ورزی کرنے والے کو 50,000 روپے جرمانہ کرنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے. دیکھیے نواب بادشاہ کی رپورٹ. معاہدہ سب یک زبان ہو گئے. نسوار فروشوں کی 50 روپے کی اسٹامپ پیپر پر معاہدہ. 10 روپے والی نسوار کی ٹکی کی قیمت 20 روپے کر دی گئی. تمباکو کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اوپر سے ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے، اس وجہ سے ہم نے نسوار کا ریٹ بڑھا دیا. معاہدے میں یہ بھی تحریر کیا گیا کہ مذکورہ معاہدے کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا اور دکان 1 مہینے کے لیے سیل بھی کی جائے گی. پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، تمباکو مہنگا ہے اور چیز مہنگا ہے، لیکن نسوار میں ایک دم دگنا اضافہ مناسب نہیں ہے عوام کے لیے. معاہدہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو دلچسپ تبصرے جاری ہے. نسوار کی شوقین نے نئی قیمتوں کو مسترد کرتے ہوئے پرانے قیمتوں کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین محمد پیاس کے ساتھ نواب بادشاہ، نیوز سے مرگرہ، لوئر دل. سندھی ثقافت کے دن کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے اجرک کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے. کارخانوں سے جب مختلف اقسام کی اجرکیں تیار ہو کر دکانوں پر آتی ہیں تو خریداروں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں. سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے یوں تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اجرک کو نمایاں مقام حاصل ہے. کارخانوں میں کئی مراحل سے گزرنے کے بعد خوبصورت اجرکیں تیار کی جاتی ہیں. 16 مرحلوں سے گزر کر اجرک تیار ہوتی ہے، جس میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، جبکہ اجرک بنانے والوں کو اجرت بہت کم دی جاتی ہے. اجرک جو ہے یہ ہمارے بہت پرانی ثقافت ہے، یہ ہمارے خاص دنوں پہ بہت خریدی جاتی ہے، یہ لوگ گفٹوں میں دیتے ہیں. یہ 16 مرحلوں سے گزرتی ہے. یہ کچھ چھاپائی کا کام اس میں ہوتا ہے، کچھ ہاتھ کا کام ہوتا ہے، کچھ پانی کا کام اس میں ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں پہنی جاتی ہے، پر ہماری شکایت سندھ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ ہمارا کوئی تعاون نہیں، کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے. سندھی ثقافت کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، اجرک کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سندھی ثقافت کی شان اجرک نہ صرف مٹیاری بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے. کیمرامین جانی پنہور کے ساتھ نیوز مٹیاری. مہنگائی کی بات کر لیتے. مہنگائی نے غریب کو احتجاج پر مجبور کر دیا ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے اب یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری بھی مشکل ہو گئی. شہریوں کو کہنا ہے کہ علاج معالجے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے. روپے سے بڑھ کر 540 روپے ہو گیا. یہ حکومت آئی تھی غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے. اس حکومت نے تو غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے. یہ پاکستان میں غریب لوگ نہیں رہ سکتے ہیں، امیروں کا ٹھکانہ ہے. ملک میں تعمیراتی سامان بھی مہنگا. غریب اور متوسط طبقے کے لیے اپنا گھر بنانا خواب بن گیا. مہنگائی کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے وہ مکان تک آپ نہیں بنا سکتا. میری حکومت سے یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں. علاج معالجہ کروانا بھی مشکل ہو گیا. ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری بل بلا اٹھے. تو ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ خدارہ کم سے کم ادویات میں کمی کریں تاکہ غریب جو آدمی ہیں جو 800 کی دیہڑی لگاتا ہے وہ ان چیزوں کو بآسانی خرید سکے. کوٹ رادھا کرشن میں بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا.
वज़ीर मुमलिकत सरताज कुल वज़ीर ने अपने हल्का इंतखाब के मज़ीद 6 देहात को बिजली से रोशन कर दिया है। PTI दौर हुकूमत में अब तक 61 देहातों को बिजली की सहूलत फराहम कर दी गई है। वज़ीर मुमलिकत ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से इफ्तिताह की नकाब कुशाई भी करवाई है। वज़ीर मुमलिकत सरताज कुल का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक खिदमत खल्क पर यकीन रखती है। गुज़िश्ता इदवार हुकूमत में पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज किया गया और अवाम तारीकी में डूबी रही। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान की ज़ेर क़यादत पंजाब में महरूम इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। सरताज कुल ने मज़ीद कहा कि NA 191 के 61 से ज़ायद देहातों को बिजली फराहम कर दी गई है। सादिकाबाद की दही मरकज़ सेहत में आंखों के मरीजों के लिए आई यूनिट का आगाज़ कर दिया गया, जहां पर देहातों में बसने वाले लाखों लोगों के लिए जदीद मशीनरी के साथ मुफ्त चेकअप और इलाज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शाबान से। जी मोहम्मद शाबान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाही इलाका 173 चक के दही मरकज़ सेहत में, जहाँ पर आज जो है वो आंखों के क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये मशीनरी, जदीद मशीनरी यहाँ पे पहुँची है, जिससे यहाँ के जो दही इलाकों के बसने वाले लाखों मरीज जो है यहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज डॉक्टर शरफुद्दीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास आंखों की जदीद तरीन मशीनरी के साथ बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसमें हमारे पास दूर दराज के इलाकों के जो भी गरीब लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा, उनको अद्वियात भी मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा ये जदीद मशीनरी के ज़रिए हम जितने भी इलाके के लोग हैं उनका तमाम जो बेसिक प्राइमरी लेवल पे नज़र का कमज़ोर हो जाना, यहाँ के मरीज से पहले उनको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था, शहर में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सहूलियत जो है वो दही इलाकों में मैसर की गई, जिससे लाखों लोग जो है वो मुस्तफीद होंगे। जी मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। गुजरावाला FIA के साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, वेट लिफ्टर ओलंपियन तलहा तालिब के वालिद से गाड़ी इनाम में देने का झांसा देकर फ्रॉड करने वाला 9 सरबाज गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला FIA के साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, वेट लिफ्टर ओलंपियन तलहा तालिब के वालिद से गाड़ी इनाम में देने का झांसा देकर फ्रॉड करने वाला 9 सरबाज गिरफ्तार। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। शफकत इमरान, कहिएगा इस कार्रवाई के मुतालिक कौन है ये 9 सरबाज? जी बिल्कुल, FIA की साइबर क्राइम विंग ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसका बताया जा रहा है कि लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। इससे जो है वो फॉरेन ऑफिस की जाली मोहरें भी हैं, कार्ड भी बरामद किए गए हैं। मुज़म शहजाद अजीज मलिक का ताल्लुक जो है लाहौर डिफेंस से बताया जा रहा है और FIA के साइबर क्राइम विंग का कहना है कि इसे जो तफ्तीश की जा रही है, इसलिए कई जो नौसरबाजी की वारदातें हैं उसमें भी मुलव्वस होने का इंकशाफ किया जा रहा है और साथ साथ कहा जा रहा है कि ये इसने जो फ्रॉड किया है, इसने किस तरह का ये टूल इस्तेमाल किया गया। ठीक है शफकत इमरान, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि 9 सरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है लाहौर के इलाके डिफेंस से। सिब्बी के मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरसब्ज़ पाकिस्तान प्रोग्राम शजरकारी मुहिम अब सर्द पड़ने लगी है। पानी की अदम दस्तियाबी के बायस पौधे मुरझा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं रमेश कुमार से। रमेश, कहिएगा इस मुतालिक। जी सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरसब्ज़ मुहिम शजरकारी मुहिम जो मुल्क भर में जारी है, पर दूसरी जानिब सिब्बी में जो इस हवाले से पौधे लगाए गए थे पर महकमा जंगलात की नाक़िस गफलत के बायस जो कि कैंट, सरदार चाकर खान डोमकी स्टेडियम और इसके अलावा दीगर इलाकों में जो पौधे लगाए गए हैं उनको पानी ना मिलने की वजह से वो मुरझा गए हैं और इसके साथ साथ ये भी पानी ना मिलने की वजह से पौधे मुरझा गए हैं। आपने इस बारे में बताया। रमेश कुमार, आपका शुक्रिया। सियाहत का आलमी दिन, पाकिस्तान में कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों की दुनिया भर में धूम। खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादियां हर साल मुल्की और गैर मुल्की सियाहों का मरकज बन रही हैं। मान सेहरा की वादी कगान के बुलंदो बाला पहाड़, बहती आबशारें, तेजो तन बल खाते दरियाए कुनहार के दिल मोह लेने वाले नज़ारे मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए जन्नत से कम नहीं। कहती है पाकिस्तान की ये वादियां दिलकश होने के साथ साथ अमन और प्यार का दर्स देती हैं। ये इलाका बहुत अच्छा है। हम लोग हैदराबाद से आए हैं, मेरे बच्चे कनाडा से आए हैं और इनको ये इलाका बहुत खूबसूरत
और पर्टिकुलरली आपकी मून रेस्टोरेंट जो है उसकी सर्विसेज और उसका फूड बहुत अच्छा था। We're from Canada, BC, and over there it's very mountainous and there's a bunch of lakes and it's exactly like that. The water is so clear. गैर मुल्की सयाह कुदरती हसीन नज़ारों के साथ यहाँ के कल्चर और देसी पकवानों से भी खूब लुत्फ अंदोज होते हैं और इसके साथ इलाकाई धुनों पर रक्स करके अपने सफर को मजीद यादगार बनाते हैं। आज दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमाली खित्ता गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हर साल हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह इस हसीन वादी का रुख करते हैं। देखते हैं गजर से आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। सियाहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कुदरती नज़ारों से भरपूर गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियां देखने वालों को अपने शहर में जकड़ू, राकापोशी और नांगा पर्वत भी पाई जाती हैं। इसे झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। Very, very safe to come here. People are very helpful, very kind, and yeah, you should come. It's worth a visit, totally. जिला हुंजा और नगर की हसीन वादियां सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराती हैं। टर्की या स्विट्जरलैंड जाने की बजाय लोग यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि लोग यहाँ पे आके अपने जो है वो कंट्री को अगर डेवलप होता देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे लोग। हुकूमत को चाहिए कि इन वादियों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कायम करे। आबिद हुसैन, न्यू न्यूज़, गाहकोच, गिजर।